राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। ताजा अपडेट लेकर वाशिंगटन डीसी से हमारी संवाददाता मालविका जैन जुड़ रही हैं। मालविका, बताइए। आज अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। यहाँ पे दो उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। और चुनाव में तीन मेन मुद्दे हैं। एक है इकोनॉमी, दूसरा इमिग्रेशन और तीसरा हेल्थ केयर। ये बहुत ही नेक टू नेक रेस है जिसमें दोनों में से कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। और इसीलिए आखिरी दिन तक हम ये देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही कैंपेनिंग में जुटे हुए थे। ये जो लड़ाई है अमेरिका में, आपको याद होगा कि 50 स्टेट हैं, पर लड़ाई सिर्फ 7 स्टेटों में चल रही है जो इनको स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है। और पेंसिल्वेनिया, जिसके सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, वहां पे सबसे ज्यादा कैंपेनिंग दोनों ही उम्मीदवार आज भी कर रहे थे। कमला हैरिस लोगों के डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी, घर घर जाकर। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो एक बड़ी रैली उन्होंने आयोजित करी पेंसिल्वेनिया में, और उसके बाद वो दो अलग प्रांतों में चले गए थे कैंपेनिंग करने के लिए। अब किस दिन ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में सिस्टम है कि कुछ लोग मेल इन बैलेट भी भेज देते हैं और कुछ लोग कल जाकर अपने वोट कास्ट करेंगे। तो उसके बाद ही इन वोट्स की काउंटिंग शुरू होगी और फिर रिजल्ट्स आएंगे। तो रिजल्ट आने में कुछ दिन लग सकते हैं और तब तक एंटिसिपेशन बनी रहेगी। ये एक नेक टू नेक रेस रही है शुरुआत से ही। पहले जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये रेस थी, और फिर जो बाइडेन अपनी तबीयत खराब होने के कारण इस रेस से अलग हो गए थे, और अब ये रेस कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है। शुक्रिया मालविका, पूरी डिटेल वाशिंगटन से देने के लिए हमारे दर्शकों की कि ताज़ा अपडेट वहाँ पर क्या है। लेकिन चुनाव के नतीजे अगर 2020 की बात करें तो वहाँ पर नतीजे आने में 4 दिन का वक्त लग गया था, क्योंकि जब भी क्लोज फाइट होता है तो कई बार कई सारे जगहों पे यहाँ पर रीकाउंटिंग होती है, उस वजह से भी ये देरी होती है। हो सकता है कि इस बार भी इस तरह की देरी लगे, जैसा मालविका कह भी रही थी। अब देखते हैं कब तक ये नतीजे आते हैं, लेकिन कल तक तो उम्मीद नहीं लग रही है कि यूएस राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे अमेरिका में। लेकिन चलिए, हमारे साथ 3 मेहमान हैं आज जो आज आपको गाइड करेंगे कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों का क्या असर होगा बुलियन मार्केट पर, आपको उससे पहले क्या करना चाहिए। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी से, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ हर्षल बड़ोत है, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। हर्षल, सबसे पहले आप बताइए क्या लग रहा है, अगर ट्रंप आते हैं तो क्या होगा, अगर कमला हैरिस आती है तो क्या होगा, बुलियन मार्केट पर उसका क्या असर होगा, डॉलर पर उसका क्या असर होगा? एक जनरल एक्सपेक्टेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी जो है वो डॉलर के लिए पॉजिटिव होती है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होगा और सामने इमर्जिंग मार्केट करेंसीज प्रेशर में आएंगी। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक्सपेक्टेशन है कि शायद और ज्यादा टैरिफ जो है वो चाइना पे इम्पोज होंगे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर। तो अगर चाइनीज युआन वीकन करता है तो यूजुअली हमने देखा है कि दूसरी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे भी उसका प्रेशर होता है। तो आई थिंक इस सिनेरियो में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस डेफिनेटली करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन होगा, बट साथ में ही क्योंकि रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से शायद डोमेस्टिक मार्केट में हमें उतने ज्यादा लॉसेज नहीं दिखाई। लेकिन अगर कमला हैरिस आती है तो हालांकि पॉलिसी जो पुरानी कंटिन्यू होगी, तो क्या लग रहा है उसका क्या असर होगा गोल्ड सिल्वर के मार्केट में? आई थिंक वो तो फिर स्टेटस को होना चाहिए। आई थिंक क्योंकि अगर फिस्कल पॉलिसीज की बात करें इन जनरल तो दोनों ही जो कैंडिडेट्स है उनका जो स्टांस जो है, तो आई थिंक यूएस में जो फिस्कल डेफिसिट रिलेटेड कंसर्न्स है वो तो ऑनगोइंग रहेंगे इरिस्पेक्टिव कौन इलेक्शन जीतता है। बट ये जो इमीडिएट जो डॉलर स्ट्रेंथनिंग की जो एक्सपेक्टेशंस है वो सिर्फ ट्रंप की प्रेसिडेंसी से रिलेटेड। तो आई थिंक अगर कमला हैरिस आती है तो एक इनिशियल वॉलेटिलिटी के बाद हम देख सकते हैं कि गोल्ड के जो दूसरे फैक्टर्स जो है उस पर फोकस शुरू हो जाए, कि जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले हफ्ते से हेडलाइंस आ रही है कि ईरान वापस कोई रिटेलिएटरी एक्शन शायद ले सकते हैं इजराइल पे। तो आई थिंक जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूएस फिस्कल डेफिसिट और यूएस मॉनेटरी पॉलिसी के जो आउटलुक है, फिर मार्केट उस पर फोकस करने लग जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल उस सिनेरियो में गोल्ड का जो पॉजिटिव आउटलुक है वो बरकरार है। फेड की बैठक हालांकि अब बैक सीटेड हो गई है
वहां पर किसी की नजर नहीं है, लेकिन वो भी 2 दिनों की बैठक कल से शुरू हो रही है। क्या लग रहा है वहां पर 4.25% कटौती को लेकर बाजार वो उसको एंटीसिपेट करके चल रहा है, उसे डाइजेस्ट भी कर चुका है, तो क्या वो इस बार कुछ उसका बड़ा असर नहीं होगा या कमेंट्री पे इस बार भी उसका असर दिखेगा? आई थिंक इस बार बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट ऑफ कट्स बाय एंड लार्ज मार्केट में फैक्टर्ड इन है, तो फेड रेट कट इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं होगा आई थिंक। और फेड का जो नए डॉट प्लॉट फोकास्ट जो है आई थिंक नेक्स्ट मीटिंग में आने वाला, तो इस मीटिंग में वैसे कोई नए फोकास्ट फेड के आने वाले नहीं है। तो जनरली मुझे लगता है कि फेड मीटिंग का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होना चाहिए मार्केट्स पे। क्या अब आखिरी सवाल हर्षल आपसे होगा, क्या आपको लग रहा है क्योंकि करेक्शन ड्यू है इस मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में, और वो नवंबर के महीने में दिख सकता है?